बिहार में कुछ दिन पहले जब राज्यसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त महागठबंधन के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। तब कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक अनुपस्थित रहे थे। लिहाजा महागठबंधन के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। बात उस वक्त भी उठी थी कि कांग्रेस और आरजेडी अपने अपने उन विधायकों के ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी जो इन वक्त पर अनुपस्थित रहे थे। अब उसी मसले में नया अपडेट है। दरअसल एक तरफ जहां आरजेडी ये बात कह रही है कि हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे, सो कॉज नोटिस जारी करेंगे, वहीं बीजेपी और जदयू का कहना है कि आरजेडी कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसमें तकनीकी मामला भी सामने आ रहा है। दरअसल इस मसले पर एक तरफ जहां आरजेडी का ये कहना है कि कार्रवाई करने के कई स्टेप होते हैं, उसके तहत काम किया जाएगा, वहीं महागठबंधन का जो दूसरा घटक दल है कांग्रेस, उसका कहना है कि ये आरजेडी का अपना इंटरनल मामला है। लेकिन एनडीए के जो घटक दल हैं वो सीधे सीधे आरजेडी के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर कार्रवाई करनी हो तो आरजेडी तेजस्वी यादव के ऊपर करे। वहीं जदयू का कहना है कि आरजेडी के अंदर नैतिक बल ही नहीं है। सबसे पहले आप आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को सुनिए। देखिए, कार्रवाई का एक प्रक्रिया होता है और जिस बेचैनी में जनता दल यू के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कि हम लोगों ने 3 एमएलए पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया से बाहर जाकर के जिस तरह से सत्तारूढ़ दल ने खेल खेला था और सत्तारूढ़ दल ने जिस तरह से माध्यम बना करके अपनी सत्ता बचाई थी, उस संबंध में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? ये तो हमारा विषय है। हम उनसे कारण परीक्षा पूछेंगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे। जो उचित समय पर उचित फैसला होगा वो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ स्तर से नेतृत्व फैसला करेगी। बेचैन जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हों। उनकी बेचैनी इस बात को प्रमाणित करता है कि वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदल दिए हैं और लोकतंत्र में बदलने वाले अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो इसी से स्पष्ट होता है कि उनकी सोच कहाँ है। राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के एक विधायक ने वोट नहीं किया और तब आरजेडी ने यह कहा था कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आरजेडी अभी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये उनका इंटरनल मामला है। एनडीए के लोगों को सबसे पहले ये बिहार की जनता को बता देना चाहिए कि अभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। पूरी की पूरी सिस्टम, पूरा का पूरा अफसरशाही, कोई कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब इसी उपावों में है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा कि जदयू का मुख्यमंत्री। इसीलिए बिहार की जनता के लिए सबसे अर्जेंट ये जानना है कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन है। बाकी आरजेडी अपने विधायक पे कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, ये उनका अपना इंटरनल मैटर है। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपनी पार्टी की बातों को रख रहे हैं। वहीं इनकी बातों के काउंटर में एनडीए के जो घटक दल हैं यानी जदयू और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के एक विधायक मतदान नहीं किया। आरजेडी ने 100 कौज जरूर पूछा है आईवास के लिए, पब्लिक के आईवास के लिए, अपने पार्टी के आईवास के लिए। हिम्मत नहीं है आरजेडी को कि ऐसे विधायक जो पार्टी के वोट के समय उपस्थित नहीं हुआ हो उस पर कार्रवाई करे। अगर हिम्मत है तेजस्वी को तो ऐसे लोगों को पार्टी से निलंबित करें, लेकिन मैं जानता हूं कि वो निलंबित नहीं कर सकते हैं। जैसे ही निलंबित करेंगे वैसे ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इनकी चली जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल ये बात कह रही है कि जिन्होंने राज्यसभा में उनके उम्मीदवार के लिए वोट नहीं दिया उस पर कार्रवाई करेंगे। भाई, सबसे पहले तो कार्रवाई करना चाहिए तेजस्वी यादव पे ना, लालू प्रसाद यादव के परिवार पे करना चाहिए कार्रवाई। क्योंकि ऐसे लोगों का जब नेतृत्व रहेगा तो कोई कैसे नेतृत्व पे विश्वास करेगा। विपक्ष के उम्मीदवार की हार के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। अगर कार्रवाई करनी है तो इन पे कार्रवाई करें। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल तो जेबी पार्टी है। किसी भी हालत में लालू प्रसाद यादव का परिवार कोई भी पद
जो राजद को मिल सकता है वो अपने हाथ से नहीं जाने देगा। और तेजस्वी यादव अगर गलती से नेता विपक्ष बिहार में बन गए हैं, किसी भी हालत में लालू प्रसाद यादव का परिवार इस पद को नहीं जाने देगा। तो आपने सुना किस तरीके से एक विधायक को लेकर के अभी प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और निशाना साधने का दौर चल रहा है। दरअसल संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए और राजनीति के जानकारों की माना जाए तो कार्रवाई करने से पहले कई चीजें भी सामने आ रही हैं। किसी भी विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए कम से कम 10% विधायक होने चाहिए। बिहार विधानसभा में अभी संख्या 243 है। इसके हिसाब से आरजेडी के पास कम से कम 25 विधायक होने चाहिए। आरजेडी के पास अभी एग्जैक्ट 25 विधायक हैं। ऐसे में अगर आरजेडी अपने एक विधायक को भी पार्टी से कार्रवाई के नाम पर अगर निकालती है तो फिर इससे नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खतरे में पड़ जाएगा। फिर ये सरकार के ऊपर और विशेष रूप से मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे या नहीं दे। 2010 में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब आरजेडी के पास महज 22 सीटें थी और उस वक्त सीएम नीतीश कुमार की सहमति पर आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला था। संभवतः यही कारण है कि इस कार्रवाई के पीछे के कारणों को ढूंढा जा रहा है और आरजेडी अपने तरीके से स्टेप उठा रही है। बहरहाल कार्रवाई कब होगी नहीं होगी ये तो आरजेडी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राजनीति तेज है, बयानबाजी जारी है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।